हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए जो आयत के जो शेष क्वेश्चन बाकी रह गए थे हमारे। कुछ क्वेश्चन तो हमने शायद 2-3 क्वेश्चन हम पहले कर लिए थे और जो बाकी रह गए क्वेश्चन उनको आज हम पूरा करेंगे। फिर इसके बाद में हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे और त्रिभुज में हम काउंटिंग करेंगे। उसमें भी सेम इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज दे देगा वो और उनको काउंटिंग के लिए पूछेगा। तो आज हम पहले इसको जो आयत है इस आयत वाले क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। जो मैंने आपको बताया था, आपको वर्ग और एक आयत, वर्ग का अलग प्रोसेस था और इसका अलग प्रोसेस है। इसमें पहले हम इसमें क्या करते हैं, गुणा वर्ग में, फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम जोड़। लेकिन यहाँ आयत में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इनको जोड़ेंगे, फिर बाद में करेंगे हम इनका गुणा। यहाँ पहले गुणा किया जाता है वर्ग में, फिर जोड़ते हैं, जबकि यहाँ पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे। लेकिन अब की बार इसमें अतिरिक्त आकृति हमें दी हुई है, इसको कैसे काउंटिंग करें इसके साथ। जो पहले सिंपल था, मैंने 2 सवाल या 3 सवाल बताए थे पहले के वीडियो में जो आपने देखा होगा, तो उसमें केवल ये आकृति नहीं थी, ओनली सिंपल आयत था। लेकिन अब की बार इसमें एडिशनल आकृति आपको दे दी गई है, उसको इसके साथ ज्वाइंट करके कैसे काउंटिंग करेंगे वो आज हम विस्तार से सीखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसमें देखो, आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये आकृति नहीं है। ठीक, हमारे पास केवल एक सिंपल आयत है। तो देखो इसमें ये मैंने काउंटिंग पहले से करके 1 2 3, इधर इसमें रो, इसमें स्तंभ में देखो कॉलम में 1 2 3 4, ये तो इसका कॉलम हो गया। तो कितने कॉलम में 1 2 3, इसकी रो हो गई 1 2 3 4, 4 रो है और 3 कॉलम है, 3 स्तंभ है। तो तीनों को काउंटिंग कर दिया और इधर लिख दिया। इसके बाद हम इनको ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 मिल गया हमें। और इस तरह हम नीचे भी ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ हम देखो 1 2 3 3 3 6 6 4 10, कुल कितना मिल गया हमें, कुल मिला हमें 10। और यहाँ कितना मिला हमें, कितने कॉलम मिले हमें, यहाँ देखो कॉलम का जब हमने ऐड किया तो 6 मिला। तो देखो इस सिंपल आकृति में कितने आयत हैं, तो सिंपल आकृति के आयत हो जाएंगे 10 इंटू 6, बोले तो 66। किस आकृति के, सिंपल आयत के। इस सिंपल आयत के कितने हो जाएंगे, 66। लेकिन आप इसमें देखो कि ये जो एडिशनल है, क्या हम इसको एक ही बार गिनेंगे क्या इसको। तो देखो, हाँ मैं इसको अगर एक बार गिन रहा हूँ, इसका नाम पी रख देता हूँ, यहाँ इसका नाम पी है। तो देखो सिंगल पी कितनी बार है, ओनली एक बार। आप एक बार देखो कि ये पी के साथ अगर मैं इस आकृति को ले लेता हूँ, दूसरे इस आयत को भी ले लेता हूँ, तो एक टोटल आयत बनता है पी क्यू। तो आप यहां से देखो कि एक मैंने बड़ा आयत बना दिया, ये मैंने एक बड़ा आयत बना दिया। तो ये जो बड़ा आयत बना पी क्यू, इस आकृति के अलावा बना हुआ, तो उसका नंबर हो गया 1, पी क्यू का भी 1। एक हो गया, देखो मैं पी क्यू आर ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, मैं तीनों से मिलकर मैं एक बड़ा आयत बना रहा हूँ, इन तीनों का मिलकर। तो पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर, बोले तो एक। सेम इसी प्रकार से इसी प्रोसेस में पी क्यू आर एस में चार आयत को मिलाकर एक बड़ा आयत बना रहा हूँ, 4 आयतों को मिलाकर। तो आप देखो यहाँ एक बहुत बड़ा आयत बनता है, जिसका नाम हो जाएगा पी क्यू आर एस इक्वल टू 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो सिंपल आयत है, इस सिंपल आयत में कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई 66। और जो अतिरिक्त आयत दिया हुआ था, वो अतिरिक्त आयत इनसे जुड़ कर कितना हो गया, वो 4 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं अतिरिक्त आयत कितना हुआ, अतिरिक्त आयत हो गया 4, 1 2 3 4। अब हम बात करें कुल आयत की,
किसकी? कुल आयत की। तो कुल आयत हो गया 60 और 4 कितना हो गया? 64, 64 आयत हो गए। ओके, इसको यहीं रोककर आप इसको नोट डाउन करना। उसके बाद आपको मैं इसमें बता रहा हूँ कि जैसे इसमें P, Q, R, S है, तो आप सिंपल इसको ऐसे याद रख सकते हो। कितने डिजिट इसमें देखो, 1 2 3 4 4 है, तो 1 2 3 4 आप इसको सामान्य ऐसे भी टोटल कितना आया? 4। ठीक, और ये तो आपकी प्रोसेस के अनुसार इसको तो सोल्व करना है। प्रोसेस के अनुसार कैसे सोल्व करते हैं आप जानते हो, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 4 है, तो आप चाहो तो इसको न लिख, इसको अभी तो लिख लो, लेकिन बाद में परीक्षा के टाइम पे आप इसको याद न रखे, याद रख लेना 1 2 3 4 जितने नंबर आएंगे उतने नंबर के यहाँ आयत आ जाएंगे। टोटल आयत कितने जाएंगे? 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, चलो दोस्तों, ये आ गया दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे। अब हम सिंपली जो प्रोसेस करते आ रहे हैं उसी प्रोसेस से हम करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पहले मैं इसके रो ले लेता हूँ, तो एक रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो और ये फोर्थ रो, पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति, ये सेकंड पंक्ति और ये थर्ड पंक्ति और ये फोर्थ पंक्ति। ऐसे में कॉलम की बात करूंगा तो मुझे मिलेगा ये फर्स्ट कॉलम। ये देखो ये पूरा फर्स्ट कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है? सेकंड है। ये कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम है। और ये कौन सा कॉलम है? फोर्थ कॉलम। पहले मैं बात कर रहा हूँ ओनली इस सिंपल की, इसकी ओनली इसकी। देखो मैं यहाँ लाइन घुमा रहा हूँ, ये मेरी इस देखो इस अंगुली की जो बिल्कुल सिंपल है ये आयत, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो उसको हम इसी प्रोसेस से करेंगे। बाकी जो एडिशनल है या अतिरिक्त है, इन अतिरिक्त को हम बाद में काउंटिंग करेंगे। जो पहले अभी हम सीखे हैं जस्ट जो क्वेश्चन बता के निपटाऊंगा मैं आपको, वहां से करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, पहले ऐड करते हैं। क्या करते हैं? इनको ऐड करेंगे, तो ये ऐड हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 6 4 हो गई है 10। सेम इसी प्रोसेस से हम यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ भी हो जाएगा 10। अब हम बात करेंगे सिंपल आयत की। तो सामान्य आयत, सामान्य आयत, सामान्य आयत हो गया 10 इंटू 10 बोले तो 100। इसकी यहाँ से यहाँ तक ये जो आयत है ये, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब हम बात करेंगे जो ये अतिरिक्त दे रखा है, इसका नाम मैंने मान लो ए रख दिया। तो ए एक आयत है, फिर उसका मैंने नाम रख दिया बी। तो फिर बाद में ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया आयत बन जाएगा। फिर हम बात करेंगे सी, तो एक तीसरा आयत बन जाएगा ए बी सी। बात करेंगे डी की, तो ए बी सी डी एक बड़ा आयत बन जाएगा। बात करेंगे हम ई की, तो ए बी सी डी एक बहुत बड़ा आयत बन जाएगा। तो देखो हमने पहले इससे पहले सवाल में देखा था कि जितने यहाँ पर नंबर डालते हैं उतने ही आयतों की संख्या आती है। तो हम यहाँ देखो एक बार इसको, वो 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते हैं सिंपली 5 आयत एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बात करते हैं इसकी, मैं इसके नंबर डाल रहा हूँ P Q R S T। मैं इसका क्लियर बता चुका पिछले वाले सवाल में कैसे करना है हमें। तो अभी अब की बार इसको डायरेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे गया 1 2 3 4 5, मतलब ये हो गया अतिरिक्त आयत। कौन सा आयत? अतिरिक्त, अतिरिक्त आयत। और अतिरिक्त आयत कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 5, मैं इसे लिखता हूँ 5 प्लस 5 बोले तो 10। और टोटल कुल आयत, कुल आयत कितने हो जाएंगे? 110। आपको ये कॉपी में उतारना है। अगर आप इसको वीडियो देख के आप इसको कॉपी में नहीं उतारोगे, आपको याद नहीं रहेगा परीक्षा तक। इसलिए आप इसको कॉपी में उतार के एक बार अपने हाथ से भी कर लेना, ताकि आपको परीक्षा तक स्थायी रूप से याद हो जाए ये प्रोसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो थोड़ी देर के लिए इसको बोलो। अब देखो आपको एक सिंपल आयत दिया हुआ है। अब इसमें आपको अतिरिक्त दोनों जॉइंट में आयत दिए हुए हैं। तो पहले तो इस सिंपल का हम निकालें कितने आयत हुए इसमें। 1 2 3, कितने कॉलम बन गए? 3। कितनी रो बनेगी? 1 2 3 और 4। 4 रो है इसमें और 3 कॉलम है। तो हम इनको ऐड करेंगे, प्लस प्लस इक्वल टू हो जाएगा 2 1 3 3 3 6। इसको ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 6 4 10।
तो सामान्य मैं लिखूंगा यहाँ सामान्य आयत, ये सामान्य आयत हो जाएंगे 6 इंटू 10 या 10 इंटू 6, एक ही बात है, ये हो गए टोटल 60 आयत हो गए सामान्य। अब अतिरिक्त की बात करते हैं हम, तो देखना मैं इसका नाम डाल रहा हूं यहाँ से A B C D, और हमने पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा है कि जितने डिजिट होते हैं यहाँ, जितने नंबर होते हैं उतने ही आयत बनते हैं, तो कितने आयत बन जाएंगे एक्स्ट्रा देखना। यहाँ से बनेगा ये 1, फिर मैं इन दोनों को लूंगा ये 2, फिर इनको लूंगा 3, फिर अब 3 को लूंगा पूरे को, तो हो जाएगा 4, और ऐसे भी 1 2 3 4 डिजिट हैं, इसे भी याद रखो आप। तो ये हो जाएगी कौन सी पंक्ति है, पंक्ति 2, पंक्ति 2, पंक्ति 2 में कितने आयत हो जाएंगे मुझे बताओ आप, ये हो जाएंगे टोटल 4। इस तरह से यहाँ हम बात करेंगे P Q R S, तो ये कौन सी पंक्ति में जाएगा, पंक्ति 3 में आयत, पंक्ति 3 में आयत, ये भी हो जाएंगे 4, 1 2 3 4 हो जाएंगे। लेकिन अब की बार देखो यहाँ दोनों जो अतिरिक्त आपको आकृति दे रखी है, आयत दे रखे हैं, इन दोनों आयतों में आप देखना, क्या मैं A और P को लूंगा तो एक आयत का निर्माण नहीं करेगा, क्या करेगा, फिर यहाँ पर दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, इसलिए ये A और P भी एक आयत का निर्माण करेगा, सेम टू सेम एक आयत जाएगा। फिर हम इनको लेंगे, अंदर वाले को भी लेंगे तो एक दूसरा आयत बन जाएगा, फिर हम तीसरे को इसको भी लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा आयत हो जाएगा। दोबारा सीक्वेंस को देखो, हमने पहले एक एक को लिया था, फिर ऐसे भी यहाँ एक एक को ले लिया तो 4 और 4। अब की बार मैं इस दोनों को एक साथ आयत मान रहा हूँ यहाँ, तो ये एक आयत बन गया है, देखो एक आयत तो ये हो गया दोनों से मिलाकर, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे तो कितना आयत हो गया, ये 2, देखो 1 और 2, फिर हम आगे चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो कितने आयत हो गए, 3, 1 2 3 हो गए ना। तो देखना यहाँ से ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया टोटल 4, और ऐसे नहीं आए तो इसे सिंपली समझ लो कैसे, 1 2 3 4, तो देखो यहाँ ये हो जाएंगे आपके 4, कौन सी में, पंक्ति 2 प्लस 3, पंक्ति 2 प्लस 3 दोनों को ऐड किया है मैंने यहाँ, तो उसमें कितने आयत हो जाएंगे आपके 4, लिख लेना ये। अगर आप इसको वीडियो को अगर बार बार देख के सोच रहे हो आप कि हम कर लेंगे एग्जाम में, नहीं कर पाओगे आप, सीधी सी बात ये है, क्योंकि जब तक हम अपने हाथ से नहीं लिखेंगे ये याद नहीं होगा, हमें बस एक पिक्चर देखते हैं उस तरह हो जाएगा, हाँ हमने पिक्चर देख ली बस कंप्लीट, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आप इसको अपने बुक अपने उस कॉपी में बता लेना, और आराम से एक बार आपने हाथ से भी करना है इसको, और अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 4 4 8 4 12 12 4 हो गया बेटा ये 72 आयत है, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे त्रिभुज में आकृतियां गिनना, त्रिभुज में तो ये थोड़ा सा लेंथ हो गया है, वाइड हो जाएगा त्रिभुज वाला, तो त्रिभुज का देखेंगे इसके बाद, ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज, त्रिभुज में आकृतियां गिनना, ट्रायंगल, इसमें हम सबसे पहले दो स्टार याद रखेंगे, फर्स्ट सभी खानों को जोड़ना है, सभी खानों को जोड़ना है, तो जोड़ने से जो आएगा उसको कुल योग को क्षैतिज रेखा हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज रेखा से गुणा किया जाता है, क्षैतिज रेखा से गुणा किया जाता है, सभी खानों को जोड़ना है, और जोड़ने पर जो आता है उस कुल योग को क्षैतिज रेखा से गुणा किया जाता है। क्षैतिज रेखा का मतलब ये होता है
जो जिसपे वो त्रिभुज की जो आधार है त्रिभुज का, उस आधार की जितनी से आधार होंगे उसमें उसको बोलेंगे सब क्षैतिज रेखाएं, और उस रेखाओं को इन खानों से गुणा करना है, मल्टीपल करना है। दूसरी बात, अभी हम इसको पहले सिंपल सीखेंगे, फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक यानी ये दोनों स्टार उसमें अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इनको याद कर लेना, इनको लिख लेना आप। जैसे एक मैं त्रिभुज लेता हूं, ये मैंने त्रिभुज लिया और इसमें मैंने ये एक त्रिभुज के मैंने 3 त्रिभुज बना दिए। देखो, फर्स्ट त्रिभुज कौन सा हुआ, यहां से ये, ठीक। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, सेकंड। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, थर्ड। तो इसमें आएगा कुल त्रिभुज की संख्या बताओ, कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। मान लो इसको लिख लेना आप, कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो जो आपको ये आकृति दी हुई है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। फर्स्ट इसका नाम दे दिया सेकंड, और ये दे दिया थर्ड। पहले मैं इसको सिंपल बताऊंगा, फिर मैं इसी क्वेश्चन को आपको इन दोनों स्टार के माध्यम से बताऊंगा, ठीक। जैसा आपको लगे ऐसा कर लेना आप। अब मैं इसको सिंपल बता रहा हूं। मुझे बताओ, त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज है हमारे पास। तो आप यहाँ देखो, ये यहाँ से देखो, ये एक त्रिभुज हुआ, नहीं हुआ, देखो ये देखो, मैं जिसपे मैं ये मारकर घुमा रहा हूँ, ये एक त्रिभुज हो गया। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक। कितने हो गए, 3 त्रिभुज तो गिन लिया हमने। चौथा त्रिभुज देखना आप, मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, 1 और 2 को। 1 और 2 से बताओ, ये 1 और 2 से क्या त्रिभुज नहीं बन रहा, देखना आप इधर देखो, ये 1 और 2 से, ये देखो 1 और 2 से क्या एक पूरा बड़ा त्रिभुज नहीं बन रहा। देखो देखो इसमें देखो, इन दोनों से एक बड़ा बन गया, यानी यहां से देखो ये टोटल एक बन गया। सेम इसी प्रकार से मैं आपसे बात करूं तो 2 और 3 से भी बन रहा है। देखो ये 2, ये 2 और ये 3, इनसे भी बन रहा है एक त्रिभुज। मैं इस लाइन को उठा रहा हूं यहां से, तो देखो 1 और 2 से एक त्रिभुज बन रहा है, 2 और 3 से भी एक त्रिभुज बन रहा है, और अलग अलग त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3, तो टोटल 3 तो ये बन ही गए यहाँ। उसके अलावा 2-2 नंबर लेने पर भी बन रहा है एक त्रिभुज, 1 और 2 से एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज, और 2 3 लेंगे अब की बार, तो ये एक त्रिभुज। और अब हम संख्या लेंगे टोटल, तीनों को मिलाने पर भी एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, बड़ा वाला, 1 2 3, इन तीनों को मिलाने पर क्या बन गया, त्रिभुज। देखो इसको ऐसे समझो आप, इसको मैं थोड़ा सा उसको और विस्तार से बता देता हूँ आपको। पहले हम ले रहे हैं एक एक डिजिट। देखो नंबर 1 त्रिभुज, 2 3, कितने बन गए टोटल 3। ये देखो छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, और ये छोटा त्रिभुज, ठीक। 1 2 3। अब मैं नंबर ले रहा हूं, 1 और 2 को मिलाने पर, 1 और 2 को मिलाने पर एक त्रिभुज बन गया। देखो इनसे, ये देखो ये बन गया, 1 और 2 को मिलाने पर एक त्रिभुज बन गया। अब की बार मैं 2 + 3 को मिला रहा हूं, तो उससे भी त्रिभुज बन गया। ये देखो ये, ठीक। कितना बना, 1। और लास्ट में हम तीनों अंकों को मिलाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को मिला देंगे, तो एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी एक त्रिभुज। टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 3 3 3 6। ये तो हुआ सिंपल मेथड, जिसे हम यहाँ सिंपल सवाल दिया हुआ था और हमने उसको करके देख लिया। लेकिन इससे थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, वहां हम इसे काउंटिंग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम इसको ऐसे ना करके इनको थोड़ा ट्रिकली करेंगे, इस स्टार्स के माध्यम से हम उसको करेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सवाल था, इसलिए मैंने आपको इसे खोल कर बता दिया एक एक चीज, और उसका आंसर आ गया हमारे 6। लेकिन अब हम इसको, इसी सवाल को हम इस विधि से करते हैं, ठीक।
चलो सॉल्यूशन, सभी खानों को जोड़ना है। देखो पहला स्टार, सभी खानों को जोड़ना है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सबको जोड़ो। 3 3 2 5, 5 1 6, कितना हो गया 6। कुल योग को मतलब 6 को, कुल योग बोले तो 6 को क्षैतिज रेखा से गुणा करना है। क्षैतिज रेखा का मतलब हो गया बेटा, यहाँ देखो जिसपे ये त्रिभुज बैठा हुआ है, जिसका आधार है, तो आधार मुझे बताओ यहाँ कितनी रेखा दिख रही है आपको? ओनली एक रेखा दिख रही है, तो यहाँ क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगी? 1। तो बताऊं मैं इस 6 को किसे गुणा करूंगा? 1 से। अब आप चाहो ध्यान लिख सकते हो, ये क्या हो गया? ये होगी ये आपके क्षैतिज रेखा। क्या होगी आपकी क्षैतिज रेखा, जो आपको केवल एक दिख रही है, तो 1 से मैं गुणा कर दूंगा किसको? इस योग को, कुल को मैं गुणा कर दूंगा। इस कुल को मैंने किसे गुणा कर दिया? क्षैतिज रेखा से गुणा कर दिया, तो मुझे मिला 1 छक्के 6, यानी 6 त्रिभुज बनेंगे इस आकृति में टोटल, जो अपने इससे पहले भी हमने विस्तार से कर लिया था 6 के 6। ठीक है, आप इसको उतार लेना, इसको रोककर अब इसे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसी आकृति को थोड़ा सा हम विस्तारित करेंगे। हमें पहले एक क्षैतिज रेखा दी हुई थी उस क्वेश्चन में, ये वाली क्षैतिज रेखा। अब की बार में इसमें 2 रेखाएं लूंगा, एक यहाँ ले ली मैंने, आओ क्षैतिज रेखा। अब बताओ आप इसमें हमें कितनी रेखा दी हुई है? 2 क्षैतिज रेखाएं दी हुई है, पहले एक दी हुई थी, अब की बार 2 दे दी। ठीक, तो मैं इसमें क्या करूंगा, पहले जो हमारा फर्स्ट स्टार था वो था सभी खानों को जोड़ना। तो सभी खाने कितने, पहले खाने की काउंटिंग करेंगे 1 2 3। इसको भूल जाओ, इस क्षैतिज रेखा को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिंपली ये याद रखो आप ऐसा, सिंपली इसको याद रखो, ये जो अपने पहले किया था 1 2 3 सेम है ना? सेम है बिल्कुल। तो 1 2 3, तो कुल खाने कितने हो गए? कुल खाने हो गए मेरे बच्चों 1 + 2 + 3 = 6। अब कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? 2 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो कुल क्या आ जाएंगे बेटा? कुल आ जाएंगे त्रिभुज, कुल त्रिभुज, तो कुल त्रिभुज आ जाएंगे ये 6 × 2। अब की बार मैंने 2 से गुणा इसलिए किया 6 को, क्योंकि यहाँ मुझे कितनी क्षैतिज रेखाएं दी हुई है? 2 क्षैतिज रेखाएं दी हुई है, इसलिए मैंने इस 6 को, इस कुल योग को, इन खानों के कुल योग को मैंने 2 से गुणा कर दिया, इसलिए यहाँ हो जाएगा हमारे 12 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 12 त्रिभुज। ठीक, इस क्वेश्चन नंबर 2। हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। ओके, साफ कर देता हूं मैं इसको आप रोक के उतार लेना, कॉपी में जरूर उतारना भाई, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कॉपी में उतारना। कॉपी में उतारने के बाद अपने हाथ से करना, नहीं तो फिर ये आपके समझ में नहीं आएगा, परीक्षा में गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम कैसे करना है इसको। इधर देखो, अब की बार में थोड़ी सी आकृति चेंज कर रहा हूं। मैंने यहाँ खाने कितने? 2। अब की बार में इसमें कितनी क्षैतिज रेखाएं डाल रहा हूं? 3। देखो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 क्षैतिज रेखाएं। तो पहले हम खाना डाल लेते हैं 1 और 2। आप ये मत सोचना कि सिर्फ खाना ये भी है तो यहाँ भी नंबर डालेंगे, नहीं, जो आधार का खाना है उसी पे नंबर डालते हैं। आप उसको ऐसे सिंपली ऐसे समझ लो कि कितने त्रिभुज है, देखो यहाँ से 1 और 2, तो मैं 1 और 2 डाल रहा हूँ। वो तो क्षैतिज रेखाएं हैं, इसलिए हमें खाने के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो क्षैतिज रेखाएं हैं, उसकी काउंटिंग हम गुणा करके करते हैं। ओके, चलो, तो कुल खाने कितने हो गए मेरे बच्चों? कुल खाने हो गए 1 + 2 बोले तो 3।
1 प्लस 2, कितने हुए टोटल 3। ओके, उसके बाद यहाँ क्षैतिज रेखाएं देखो, क्षैतिज रेखाएं, तो क्षैतिज रेखाएं कितनी हो गई यहाँ बताओ, क्षैतिज रेखाएं 1 2 3, टोटल कितनी जाएगी 3, 1 2 3, 3 क्षैतिज रेखाएं हो गई। तो कुल त्रिभुज कितना हो गया, कुल त्रिभुजों की संख्या, तो कुल त्रिभुजों की 3 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 9, कितने हो गए ये 9। और हम ऐसे भी इसको गिन सकते हैं, कैसे देखो, एक त्रिभुज, उसके बाद में ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, 4 5 6 7 8 9, 9 त्रिभुज है। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए आपके पास, 9 त्रिभुज हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक, ठीक, अब हम इसमें देखेंगे इस चित्र को, पहले मैं विस्तार से बता रहा हूं आपको कितने में इसको टुकड़े कर सकता हूं। पहला चित्र ऐसा बनेगा जो हमने सिंपल सीखा था। ओके, उसके बाद एक और इसका चित्र बनेगा, देखते जाना आप इसको, थोड़े समझने की कोशिश करना। ये देखो, ये वाला, और एक और बनेगा, ये कहां से लिया मैंने, यहां से लिया, ये देखो, ठीक, और ये दूसरा वाला वहां से, ये कहां से लिया, ये इसी आकृति में यहां से लिया, ये दिख रहा है ना आपको। और ये बिल्कुल सिंपल वाला जो मैंने ये इसमें से ये आकृति हटा दी। तो ये तो हम जानते हैं, इसका कितना हो जाएगा त्रिभुज में 1 2, तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इनको टोटल कुल योग, इनको खानों को जोड़ेंगे तो खाने कितने मेरे बच्चों इसमें खाने हैं, 1 प्लस 2 बराबर कितने हो गए 3। क्षैतिज रेखाएं कितनी है, क्षैतिज में से थोड़ा सा इसको छोटा लिख रहा हूँ, अगर दिख रहा है ठीक है, नहीं तो फिर आप मेरे आवाज के अकॉर्डिंग इसको देख लेना मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ। क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा कितनी है मुझे बताओ यहाँ, 1 2 3, कितने 3, तो ये हो जाएगा कुल, यहाँ से त्रिभुज हो जाएंगे, त्रिभुज कितने हो जाएंगे मुझे बताओ आप, 3 इंटू 3 बराबर 9, यानी हमें इस आकृति से कितने मिल गए 9, जो हम पहले भी सवाल कर चुके। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके, जो ये आकृति है मैंने इसको एक्स्ट्रा क्यों बनाया, अतिरिक्त क्यों बनाया यहाँ, तो यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि ये इसमें ये अलग आकृति है, अभी इसमें काउंटिंग नहीं हुआ, ये आकृति काउंटिंग नहीं हुई जो मैंने यहाँ बना रखी है दूसरे नंबर की, ये इंपॉर्टेंट है बात इसमें। देखो, तो देखो मैं इसकी भी इसमें नंबरिंग कर रहा हूँ 1 और 2, तो इसमें जो खाने हो गए, तो खाने कितने हो गए 1 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 3 3, और इसमें हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, मतलब इससे क्षैतिज रेखा है, इसमें से क्षैतिज रेखा मिलेगी आपको 1, तो त्रिभुज कितने हो गए इसमें, त्रिभुज हो गए 3 इंटू 1 कर देंगे, 3 इंटू 1 बोले तो 3, यानी 3, और ऐसे भी दिख रहा है सिंपली, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये टोटल 1 2 3, कैसे 1 2 और टोटल 3। ओके, इस पे चलो, अब इस पे आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे, तो जो मैंने ये फर्स्ट आकृति है, ये आकृति देखना यहाँ से, ये लिया, ये आकृति कहां दिख रही है आपको मुझे बताओ, वो दिख रही, देखो ये आकृति, ये देखो ये दिख गया, देखो इसको कंपैरिजन करो, इसकी करो इसकी,
ये हो जाएगा। देखो उसके बाद जो ये है, ये रही वो आकृति, ये ओके, ये आकृति। तो ये आकृति, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो हमने काउंटिंग कर ली, क्योंकि इसमें आ गए वो, काउंटिंग में आ गए। देखो इसमें इसमें गिनती में आ गई वो, तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ देखेंगे ये जो आकृति है ये गिनती में नहीं आई, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे। ये त्रिभुज हो गया एक, कितना त्रिभुज हो गया ये एक। लेकिन मैं बात करूं आपसे ये टोटल को बात करूं मैं, टोटल, तो टोटल ऐसी आकृति बनेगी, देखना यहाँ ये ऐसी। तो क्या मुझे बता त्रिभुज नहीं है क्या? इसमें देखो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये भी तो त्रिभुज का निर्माण कर रहा है ना, तो ये तो टोटल त्रिभुज हो गया। दूसरी बात, ये जो ये आकृति है ये भी एक त्रिभुज हो गया। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये अपन यहाँ गिन चुके, इसको यहाँ हम गिन चुके हैं, इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। तो यहाँ तो एक टोटल आकृति हो गई और एक ही आकृति हो गई, कितनी हो गई? दो इसकी कितनी हुई टोटल बेटा? इसकी दो कितने हो गए टोटल? 4। तो देखो इस आकृति से हमें त्रिभुज मिले 9, इस आकृति से मिले 3 और इस आकृति से कितने मिले? 4। तो 9 3 12 और 12 4 कितने हो गए टोटल? 16। कितने त्रिभुज हो गए? कुल त्रिभुज 16। आप इसको नीचे लिखना, मेरे यहाँ नीचे जगह नहीं है, ठीक है। तो कुल त्रिभुज कितने हो गए? 16। कैसे लिखेंगे? 9 + 3 + 4, 9 3 12 4 16, ये 16 त्रिभुज इसमें आपको मिले हैं। अब आप इसको कॉपी में लिख लेना, इसको ध्यान से देखना है। इसमें कितनी आकृति बनेगी? टोटल 3 आकृतियां बनेगी। इसी से मैंने इसको विस्तार से अलग अलग आकृति बनाकर आपको समझाया है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसको अलग से अलग आकृति देखते हैं। चलो मैं साफ करता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा इसको हम अलग व्यू से देखेंगे इसको। ठीक दिख रहा होगा। अगर इसमें आपकी दिक्कत आ रही है जैसे, तो आप इसको, जिसकी क्वालिटी है मोबाइल की, वो आप बढ़ा लेना, तो आपको ये जो वेरिएंस आ रहा होगा बोर्ड का तो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी उजाला की प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ। अब हमें ये आकृति नहीं मिली है, तो मैं इसको कर रहा हूँ कि आप इसको 2 भागों में तोड़कर बता सकते हैं। इसे फर्स्ट आकृति आपको ये मिलेगी जो आपको अच्छी तरह से आती है। फर्स्ट आकृति कौन सी मिलेगी? ये और ये, देखो। और इसको दूसरी जो आकृति अंदर वाली, मैं उसको बना रहा हूं। ये देखो, ये तो अंदर वाली आकृति बना दी मैंने, और ये सिंपली बाहर की आकृति बना दी। ये तो आपको आता है अच्छी तरह से। कैसे? नंबर डालेंगे 1 2 और 3। खाने कितने मुझे बताओ? 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितने हो गए? 6। और इसकी रेखाएं, क्षैतिज रेखा कितनी हो गई? ओनली 1। तो हम कुल त्रिभुज कैसे निकालेंगे? क्षैतिज रेखा को खाने से गुणा करके। ये हो गया हमारे पास 6 त्रिभुज हो गए। इसमें देखो, इसमें हम लाइन, ये नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम ऊपर से वर्टिकल लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, तो फिर हम देखो इसमें ये सिंपली दिख रहा है, ये एक ये रहा, एक आकृति, 2 आकृति और ये 3। देखो एक त्रिभुज ये रहा, ये दूसरा त्रिभुज ये रहा, और तीसरा त्रिभुज ये बन जाएगा ये। तो इसमें त्रिभुज कितने बन गए? 3। मैं आपसे कर रहा हूं कि ये फर्स्ट त्रिभुज, ये सेकंड त्रिभुज, और ये थर्ड त्रिभुज नीचे वाला। क्या ये फोर्थ वाला पूरा त्रिभुज नहीं है? है, लेकिन हम इसकी काउंटिंग कर चुके। कैसे? ये
ये तो है, बताओ ये दूसरा नंबर का कौन सा है? ये दूसरा नंबर का है, तो मैंने यहाँ लिखा है टोटल। देखो ये जो आकृति बन रही है बीच में, कौन सी नंबर की बनी हुई है? दूसरे नंबर की बनी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ इनके अंदर जो त्रिभुज बने हुए हैं उसी को काउंट किया है, पूरे को नहीं, क्योंकि पूरा हम यहाँ दूसरे नंबर में कर चुके। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो कुल त्रिभुज कितने हो गए मेरे बच्चों? कुल त्रिभुज वो हो गए 6 + 3 = कितने हो गए? 4, ठीक। अब ये तो हो गए सिंपली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाले। इसके बाद में हमें एक त्रिभुज देगा, वो उस त्रिभुज के अंदर छोटे छोटे उल्टे त्रिभुज दे देगा, वो भी अक्सर पूछा जाता है। अब वो सीखेंगे हम, बहुत 4 सवाल हो रहे वो, ठीक है बेटा। इसको आपको 1-2 दिन के अंदर ही इसको कंप्लीट करना है, और इन वीडियो को अपने जो BSTC वाले भाई हैं अपनी कक्षा में जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उनके लिंक भेज देना, उनको भी फायदा मिल सके, क्योंकि ये है हमारे वजह से उनका फायदा हो जाएगा। और जो 30 तारीख का पेपर है, हो सकता है इसे 1-2 क्वेश्चन मिल जाए वहाँ, तो उनको भी 1-2 नंबर से वो नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें जब दुख होता है जब हम 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी देखो, अब तो जी तोड़ मेहनत करो, क्योंकि अब बची क्या रहे, हमारे पास 20 दिन बच रहे हैं, ठीक है बेटा। 30 जून 2024 को आपका पेपर है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा 1-2 दिन में खत्म करके इस वीडियो को याद करके फिर मैं नया वीडियो डालूंगा इसके बाद। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मॉडल पेपर है उनके भी सारे मॉडल सोल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे, अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। उसमें वो ये आपको एक त्रिभुज दे देगा, उसके अंदर त्रिभुज दे देगा, फिर त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज दे देगा, उसके अंदर और त्रिभुज दे देगा, और एक्स्ट्रा आकृतियां बना देगा। तो हम जब काउंटिंग करते हैं, ये तो फिक्स है कि जब आप काउंटिंग करोगे तो उसमें जो हम किसी त्रिभुज को छोड़कर काउंटिंग करते हैं, वो ऑप्शन भी हमें उसमें मिलता है, और वो जानता है कि हम गलती कहाँ करते हैं। तो देखते हैं, इसको हम सिंपली से थोड़ा हार्ड की तरफ चलेंगे, सिंपल से कठिन की ओर। चलो आप इसको हेडिंग डाल देना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल आपको उसने मान लो ये त्रिभुज दे दिया, ठीक। इस त्रिभुज के अंदर उसने एक और त्रिभुज बना दिया, इसको बोलेंगे हम त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। भले बड़ा वाला त्रिभुज, फिर उसके अंदर ये छोटा वाला त्रिभुज। तो वो पूछेगा कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ, कुल त्रिभुज कितने हैं। देखो इसमें आप, मैं पहले सिंपली बता रहा हूं इसको, किस ट्रिक से करेंगे इसको। छोटा वाला देखो, ये छोटा वाला, ये नंबर 1 त्रिभुज, नंबर 2 त्रिभुज, देखो ये उल्टा है और त्रिभुज तो है वो। नंबर 3 त्रिभुज, और नंबर 4 त्रिभुज, देखो छोटा वाला है नंबर 4 त्रिभुज, और एक पूरा त्रिभुज। इसको भी काउंटिंग में लाएंगे, जो पूरा त्रिभुज कितना है टोटल, कुल हो गया ये 5। कितने त्रिभुज हो गए? 5, ठीक। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और एक टोटल कितने हुए? 5। 4 तो छोटे छोटे त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज, टोटल त्रिभुज हो गए 5, ठीक। और आप चाहो तो इसको सिंपल याद रख सकते हो, कैसे कि इसके अंदर किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज है फर्स्ट वाला, एक ही त्रिभुज इसमें, तो मैंने यहाँ 1 नंबर डाल दिया। इससे एक का मतलब ये हुआ कि इस पूरे त्रिभुज के, इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर केवल एक ही त्रिभुज है, तो मैंने उसका नंबर डाल दिया 1। और जब किसी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आता है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 5। तो कुल त्रिभुज कितने हो गए? 5। देखो मैंने दोनों तरीके से आपको इसको सिखा दिया, तो कुल त्रिभुज कितने जाएंगे? 5। अब हम देख लेंगे कि एक बड़े त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज है तो उसकी संख्या कितनी जाएगी? टोटल 5।
लेकिन जैसे इसके अंदर और त्रिभुज आएंगे तो उनकी संख्या घटती चली जाएगी। वो हम दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे। ये तो है एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको उतार लेना आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, देखो एक त्रिभुज तो हो गया, ये एक त्रिभुज बन गया ना। अब मैं इसके अंदर दूसरा त्रिभुज बना रहा हूं। ये दूसरा त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर ये मान लो आकृति ऐसी होती, यहां तक होती, और मैं आपसे पूछता कि बताओ त्रिभुज की संख्या बताओ, तो आप बिल्कुल सिंपली बता सकते हो कि सर इस एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज है, अतः इसकी संख्या टोटल कितनी जाएगी? 5। कितनी जाएगी? 5। लेकिन यहां देखो, मैं इस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना रहा हूं। देखो, यानी बड़ा वाला त्रिभुज, उसके अंदर छोटा वाला त्रिभुज, फिर उसके अंदर बिल्कुल छोटा वाला त्रिभुज। तो हम जानते हैं, हम इस चीज को अलग अलग ज्ञात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो, इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर बताओ ये छोटा वाला त्रिभुज है कि नहीं है? कौन सा, उसका नाम क्या है मुझे बताओ? पी क्यू आर, बताओ है कि नहीं है? पहले तो बड़ा वाला त्रिभुज, उसके अंदर कौन सा त्रिभुज है? फर्स्ट, अंदर वाला फर्स्ट। मैंने क्या डाल दिया बेटा? अंदर वाला फर्स्ट। फर्स्ट त्रिभुज क्या है? तो उसकी संख्या टोटल आ जाएगी उसके हिसाब से 5, जो हम पहले सवाल में कर चुके, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, इस पी क्यू आर के अंदर बताओ एक त्रिभुज है कि नहीं है? मैं उसका नामकरण कर रहा हूं ए बी सी, उसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। तो बताओ अब अंदर वाला कौन सा हो जाएगा? ये सेकंड। कौन सा हो जाएगा? सेकंड त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका भी 5 आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। इसका कितना आएगा? ओनली 4। कैसे? इसका 4 कैसे आया? इधर देखो, सिंपल इसको ऐसे देखो, ऐसे समझो इसको, मैं समझा रहा हूं 4 कैसे आएगा। ये पी क्यू आर है और ये है ए बी सी, ठीक, ए बी सी। 5 आना चाहिए और आता भी है। देखो सिंपली कैसे, 1 2 3 4 और ये टोटल 5। लेकिन मेरे भाई यहाँ देखो, पी क्यू आर, ये हम पहले ही गिन चुके इसको, तो पी क्यू आर इसमें पहले गिन चुके ना, तो वो उसको गिन चुके हम, तो वहां यहाँ दोबारा नहीं गिनेंगे। फिर यहाँ हम क्या करेंगे? 1 2 3 4, इन छोटे छोटे वालों को ही गिनेंगे, तो ये हो जाएगा 4। अर्थात हम कह सकते हैं कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 9। ओके, ये त्रिभुज हो गए, इनको उतार लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके, इतना हार्ड भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कराऊंगा हल्का सा। इसको अगर मैं चेंज करूं, ये मैंने देखो चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, सीखेंगे इसको भी। मैं इसकी 2 आकृति बना रहा हूं। फर्स्ट आकृति, मैं इसके 2 मिनीचर बना रहा हूं। फर्स्ट मिनीचर हो जाएगा इसका त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। बताओ ये सही है कि नहीं है? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, जो हम सीख चुके हैं, कितने अंदर हैं? 1। तो बताओ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 1 है, तो उसकी टोटल काउंट में कितना आता है? 5। ठीक, अभी आंसर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बताओ अब की बार देखो साइड वाला भी है ना। कौन कौन से मुझे बताओ? ये इस तरह आकृति के है कि नहीं है? देखो ये, देखो ये, देखो ये, और ये, देखो तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब ये ऐसा तो हम पहले सीख चुके, इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2, इनको जोड़ते हैं और फिर क्षैतिज रेखा से गुणा करते हैं,
तो इनको जोड़ो, 1 और 2 कितना हो गया 3, क्षैतिज रेखा से गुणा करेंगे, क्षैतिज रेखा कितनी इसमें 1, 1 तिया 3, यहाँ कितने आएंगे 3, लेकिन 3 नहीं आएंगे, क्यों 2 ही आएंगे, कारण है उसका मुझे बताओ। ये देखो 3 कैसे आते थे उसमें, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 2, टोटल कितना हो गया 3, लेकिन मुझे बताओ ये टोटल वाला तो मैंने यही गिन लिया ना, देखो ना ये तो है वो, इसी को तो मैंने यहाँ अलग किया है ना यहाँ, तो हम इस पूरे बड़े वाले को नहीं गिनेंगे, केवल छोटे वाले को गिनेंगे, यानी हम जो जितने काउंटिंग में आएंगे उससे एक कम रखेंगे हर बार। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे से, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ हम पहले सवाल कर चुके, 1 और 2 जोड़ेंगे कितना आया 3, हॉरिजॉन्टल लाइन से यानी क्षैतिज लाइन से हम गुणा करेंगे तो 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 आना चाहिए, लेकिन 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्यों, क्योंकि हम बड़े वाले को तो यहाँ काउंट कर चुके, ये रहा, इसी का मेन नेचर है, ये देखो है या नहीं, इट्स ओके। आगे चलो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ 2 क्या लिखूंगा मैं 2, और इसका भी क्या लिख दूंगा 2, इसका भी क्या लिख दूंगा 2। अब देखो टोटल त्रिभुज, कुल त्रिभुजों की संख्या, तो कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे 5, 2, 2, 2, यानी यहाँ 6, 6, 5, 11। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और मैंने इसको अलग अलग बना दिया तीनों को। यहाँ विशेष ध्यान रखना, आपको गलती नहीं करना, यहाँ आप 3 मान कर करोगे न इसको, तो 3 मान कर करने पर जो आंसर आएगा वो आपको फिक्स है कि उसको आपको चले उसमें विकल्प में मिलेगा, ये गलती मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ी सी ये क्या है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो क्वेश्चन हमें इसमें कॉपी में से देखना पड़ता है, किताब में से देखना पड़ता है, और डिजिटल बोर्ड में क्या होता है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उसका बैलेंस आता है इसमें साथ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे है, इसमें हम देखते हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी। पहले इसको हम अलग अलग करते हैं। यहाँ देखो आप, ये एक बड़ा वाला त्रिभुज है, इस बड़े वाले त्रिभुज यानी मैंने बात करी ए बी सी, इस ए बी सी के अंदर एक त्रिभुज है पी क्यू आर। कौन सा त्रिभुज है पी क्यू आर, ए बी सी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है पी क्यू आर। उस पी क्यू आर के अंदर भी एक त्रिभुज है एम एन ओ, एम एन ओ, मिल गया सबको। एबीसी के अंदर कौन है पी क्यू आर, बोले तो नंबर 1 त्रिभुज। फिर एम एन ओ के अंदर कौन, इसमें पी क्यू आर के अंदर कौन सा त्रिभुज है एम एन ओ, नंबर 2 त्रिभुज। यानी यहाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, 2 त्रिभुज हैं, तो मैं वहां इसे कर सकता हूँ। आपको देखो उसका सिंपली अलग डायग्राम बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करना आप। ये त्रिभुज देखो, बड़ा बना रहा हूं थोड़ा सा इसको, ये तो त्रिभुज के अंदर ये पहला वाला त्रिभुज कितने हो गए इसके 5, फिर उस त्रिभुज के अंदर भी दूसरा वाला त्रिभुज कितने हो गए 4, तो टोटल कितने हो गए मेरे बच्चों यहाँ से 9 त्रिभुज तो अपने को मिल गए। आगे चले, आगे देखो यहाँ ए पी आर को देखो आप, ए पी आर को मैं समझा रहा हूं आपको, ए पी आर, ए पी आर, इस ए पी आर में देखो ये हमने पहले किया था ऐसा क्वेश्चन, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा काट रही हो तो पहले खानों को जोड़ दें 1 2 और 3, ठीक है ना। तो 3 खाने जोड़े तो इनको 1 + 2 + 3 कितने हो गए टोटल, ये 6 खाने हो गए। क्षैतिज रेखा ये तो हो गए खाने, क्या हो गए बेटा ये खाने, और रेखा कितनी हो गई ऐसी, ऐसी रेखा है 1, यानी हम इस ए को किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, क्षैतिज रेखा हो गई 1, और हम कुल यहाँ कुल करेंगे तो 6 × a गुणा करेंगे ना। लेकिन ये देखो आप इसमें 6 × a गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को 6, लेकिन यहाँ हम 6 नहीं लेंगे, 6 इसलिए नहीं लेंगे
क्योंकि जो ये बड़ा है ना APR, ये इसकी काउंटिंग हम यहाँ कर चुके, ये रहा APR, ये तो इसमें काउंटिंग कर चुके, इसलिए हम यहाँ 6 न लेकर हम इसमें क्या कर देंगे, 1 माइनस कम कर देंगे, तो वो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 1 बोले तो 5, समझ आ गया ना, माइनस क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर यहाँ किससे गुणा करेंगे, 5 इंटू 1 बोलेंगे 5। अब मुझे बताओ सेम ऐसी आकृति, एक तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही, कितनी आकृतियां हैं, 3 है, जब एक आकृति का कितना है 5, तो 3 आकृति का कितना आ जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। 3 आकृति में त्रिभुज, 3 आकृति में त्रिभुज कितना आ जाएगा बेटा, 5 इंटू 3, या फिर साउथ से लिख लो इसको, 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। तो 15 तो हमें किससे मिल गया, 5 5 5, और इस बीच वाली टोटली इस आकृति से कितना मिल गया था हमने अपने को 9, तो 9 और 15 कितना हो गया, 9 और 15 हो गया 24। तो मैं लिख दूं यहाँ, इसको आपको नीचे लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुल त्रिभुज, कुल त्रिभुज 15 प्लस 9, ठीक है, ये 9 तो ये रहा, और ये कौन सा आ गया 15, टोटल कितने हो गए 24 त्रिभुज है। अगर इसे दूसरे गिने अपन सामान्य तो नहीं गिन सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, कोई ना कोई छूट जाएगा, या फिर कोई त्रिभुज 2 बार गिनाई में आ जाएगा, इसलिए हम इसको इसी यहाँ विस्तार से लिख के हम इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया आपके, तो देखो इसको अब ABC, इस ABC के अंदर एक त्रिभुज मिल गया आपको PQR, सबको दिख रहा है, देखो PQR, उस PQR के अंदर भी एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको AB और C। तो ये हो गया त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर फिर त्रिभुज, कितने हो गए, 2 हो गए मेरे बच्चों, कितने हो गए 2, ये 2 हो गए। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो ये कितने के 5 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 9 डायरेक्ट। ठीक, अब की बार यहां से देखो, अब इसमें देखो ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज को अब ध्यान से देखना, ये लाइन अंदर लाइन डली हुई है, इनके अंदर भी, ठीक, इसमें देखो 1 2 1 2 1 2, टोटल कितने हो गए यहां से 6, 2 4 6। हमने इसको नहीं गिना, इसको क्यों नहीं गिना, क्योंकि इसकी आकृति कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ये यहाँ, टोटल देखो पूरे को, इस पूरे को हमने नहीं गिना, क्योंकि पूरी कहाँ आ गई, इसमें काउंटिंग में आ गया ना, इसलिए काउंटिंग में आ गया, इसलिए यहाँ इन इसको छोड़ दिया, और 1 2 मतलब टोटल कितने हो गए 6। और ये जो लाइनें हैं उस लाइनों को मैं देख रहा हूँ, अब देखो इधर, एक दो तीन चार, खानों को जोड़ेंगे और से तीसरे का से गुणा कर देंगे, लेकिन उसमें कितना कम करेंगे, एक कारण, क्योंकि उसकी काउंटिंग कहाँ हो चुकी यहाँ, उन्हीं काउंटिंग कहाँ हो चुकी यहाँ, उन्हीं काउंटिंग कहाँ हो चुकी यहाँ, इसलिए हम 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 और 3 कितना हो गया यहाँ 10, लेकिन हम 10 नहीं लेंगे, कितना कम लेंगे, एक कम, बोले तो 9, और ये से आकृतियां कितनी है 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस सॉरी 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा। तो कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी, कुल त्रिभुज कितना आ जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 27, ठीक, 9 तो ये रहा, 6 ये हो गया, और ये हो गया 27 आ जाएगा। और इनको हम जैसे ऐड करेंगे तो 36 27 9
27 हो गया 36, 36 और 6 हो गया 42, 42 हमें त्रिभुज मिलेंगे इस आकृति से। हालांकि बेस्ट इसमें देखो इतना हार्ड लेवल नहीं आएगा, पर आ जाए तो हम उसको कर सके, बस इस पोजीशन पे हम पहुंच जाएं ताकि कोई क्वेश्चन हमारे छूटे नहीं। और एक क्वेश्चन छूटने का मतलब है डायरेक्ट 3 नंबर का लॉस होना, और 3 नंबर का लॉस होने का मतलब है हजारों बच्चों के नीचे आना। और इतना ही डिफिकल्ट भी नहीं है, देखो हमने इसको विस्तार से सिखा रहा हूं मैं आपको। अलग अलग आकृति, इस आकृति को मैंने तोड़ मरोड़ के आपको अलग अलग पेश करी है और ढंग से सिखा रहा हूं ताकि सीईटी में भी आपके ये नोट्स काम आ जाए। ओके ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये क्वेश्चन है, ठीक। इसमें देखना आप, पहले तो हम जो सिंपली है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज उसका काउंट कर लेंगे, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा छोटा बना रहा हूं, इसमें से ये रहा, बना दिया ये देखो, ठीक। इसके अंदर ये रहा, इसका नाम क्या है पी क्यू आर। मैं पी क्यू आर बना रहा हूं, पी क्यू आर। इसके अंदर एक और है ए बी सी, इसके अंदर वो हो गया ए बी सी। इसके अंदर एक और है, उसका नाम है दे रहा हूं एम एन ओ, एम एन ओ। अब यहां देखो फर्स्ट वाले त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज, उसके अंदर दूसरा त्रिभुज, उसके अंदर तीसरा त्रिभुज। फर्स्ट त्रिभुज कौन सा होगा, ये बड़ा वाला, इसका नाम हम दे देंगे ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ और जी। ई एफ जी के अंदर देखना एक त्रिभुज पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज एबीसी, तीसरा त्रिभुज एम एन ओ। कितने त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। कितने, एक त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज हैं। तो इसकी काउंटिंग में क्या हो जाएगा मुझे बताओ, 5 + 4 + 4, ठीक। फर्स्ट वाले का पी क्यू आर का हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 4, तो 4 4 8 और 8 5 ये हो गया 13। 13 त्रिभुज हमें यहाँ मिल गए, ठीक। जितने त्रिभुज उतनी काउंटिंग। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज। पहले पे 5 आता है, दूसरे पे 4, तीसरे पे 4। अब इसके अंदर कितने भी त्रिभुज हो सबके अंदर 4 4 ही आता है आगे तक। अब चलते हैं इनकी ओर, ठीक। इसमें एक ले रहा हूं मैं, ये वाला ले लिया मैंने। मुझे बताओ 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3। इसका मैं नामकरण कर देता हूं मैं ई पी आर। 1 2 3 3 3 6 6 नहीं होगा, कितना होगा 5। कारण मैंने बता दिया, उसकी काउंटिंग कहां हो चुकी, यहाँ। थोड़ा फास्ट चलेंगे अब, ठीक। ओके, तो 6 का जगह कितना हो गया 5। और मुझे बताओ ऐसी आकृतियां कितनी है, एक आकृति, 2 आकृति और 3 आकृति। तो टोटल कितना हो गया 5 + 5 + 5 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 15। इट्स ओके, आगे चलो, इसके ऊपर आ जाओ। इसका नाम है ए सी पी, ए सी पी, ये आकृति, ये इस आकृति में बताओ वही सेम प्रोसेस रहेगा। 1 2 और 3, 3 बोले तो टोटल कितना गया 6। 6 नहीं लेंगे 5 लेंगे, क्योंकि पी सी ए हमारे काउंटिंग में आ चुका। देखो ये आ गया पी सी ए, इसलिए कितना 6 क्या लेंगे 5। कारण देखो ये काउंटिंग में आ चुका वहां। अब कितनी आकृति है सी के सी, 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो कितनी बार है 5 + 5 + 5, टोटल कितना हो गया ये 15। आगे चलो, सेम प्रोसेस ऐसी कैसी, एक और है यहाँ देखो। मैं ले रहा हूं की बार सी एम एन, क्या ले रहा हूं सी एम एन। इसमें देखो आप सी एम एन, सी एम एन देखो यहाँ एक बार देखने को सी एम एन, मतलब ये आकृति ले रहा हूं। इसमें कितना है ओनली 1 1 और 2, टोटल जोड़ेंगे कितना हो गया 3, लेकिन 3 नहीं लेंगे
कितना लेंगे 2, क्योंकि इसकी काउंटिंग कहाँ हो चुकी, यहाँ हो चुकी, यहाँ ऊपरी ऊपर वाले में इसमें हो चुकी। ये देखो ऊपरी ऊपर वाला, उसी को उठाया मैंने, इस वाले को उठाया, इस वाले को यहाँ उठा लिया, तो 6 सॉरी 2 3 यहाँ 3, तो 3 लेकर यहाँ क्या लेंगे 2। ऐसी आकृतियां कितनी है 1 2 3, 2 + 2 + 2 टोटल कितना गई है 6। अब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे सभी को ऐड, 3 5 और 5 10 3 13, 13 6 19, 13 6 19, 19 का 9 हासिल का 1 1 2 3 4 49, कितना हो गया टोटल ये 49। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके हेलो बच्चों, तो अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट स्टेज इसकी है, त्रिभुज के अंदर उल्टे बने हुए त्रिभुज। इसके लास्ट जो भाग है, ये भाग इसके 4-5 क्वेश्चन करेंगे और ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है ये। तो स्टार्ट करते हैं आज हम। त्रिभुज के अंदर बने हुए उल्टे त्रिभुज, ये टॉपिक का नाम रहेगा हमारे। त्रिभुज के अंदर बने हुए उल्टे त्रिभुज, एक उल्टा बना देगा, 2 बना देगा, 3 बना देगा, बहुत सारे बना देंगे। कैसे काउंटिंग करेंगे वो हम ट्रिकली से यहाँ सोल्व करेंगे इसको। तो देखो मैं एग्जांपल फर्स्ट ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया ये त्रिभुज, ये त्रिभुज ले लेंगे। इसमें इस बड़े वाले त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज बना हुआ है, वो उल्टा बना हुआ है। देखो ये सीधा त्रिभुज है ए बी सी, इसमें पी क्यू आर उल्टा त्रिभुज बना हुआ है। पी क्यू आर एबीसी बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर छोटे त्रिभुज बना हुआ है। तो टोटल त्रिभुज ये हम पहले भी ज्ञात कर चुके, कैसे कि 1 2 3 4 और टोटल 5 हम पहले भी याद कर चुके। और इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि एक त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज है तो कुल कितने बनते हैं 5। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे मेथड से सीखना चाह रहे हैं कि त्रिभुज के अंदर बने हुए उल्टे त्रिभुज, अगर ऐसा जैसी फॉर्म हमें मिले तो कुल त्रिभुजों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। मैं इसको पहले नंबर डाल रहा हूं यहां से, चलो इनको हटा देता हूं मैं। नंबर 1 नंबर 2 उल्टा डालूंगा इधर से, नंबर 1 नंबर 2। ठीक, कैसे इस भाग को मैंने 1 दे दिया, इस भाग को मैंने 2 दे दिया, इस भाग को मैंने उल्टा दे दिया। अब एक स्टार्ट करें नीचे से 1 और इसका दे दिया 2। तो देखो मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, इसमें देखो ये मल्टीपल कर देंगे इनको, कैसे इधर देखो समझ में आ गया ना। यानी हम इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इसके सामने वाले से गुणा करेंगे, 1 × 2 बराबर 2। देखो क्योंकि 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, फिर 2 को 1 से गुणा करें वापस 1 × 2 × 1 बोले तो 2। अब आप इसमें देखो पूरे त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज उल्टा मुंह करके बैठा हुआ है, तो इसको भी काउंट करेंगे। तो यहां लिखेंगे एक उल्टा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज उल्टा त्रिभुज, उसकी संख्या कितनी रहेगी 1। ये रहा, टोटल कितने हो गए 2 2 4 1 5, ऐसे भी 5 आ रहा था, ऐसे भी 5 आ रहा है। तो ये मेथड अभी आप सिंपल इसलिए लगा क्योंकि इसमें एक ही त्रिभुज है। आगे सीखेंगे इसके 2 आ जाए तो 3 आ जाए तो 4 आ जाए तो। ठीक, चलो ये उतार लेना आप, इसको वीडियो को रोक के आराम से उतारना इसको। ये टॉपिक मैं आपको क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, अदर क्लासेस में मैं आपको ये टॉपिक यही ऑनलाइन करवा रहा हूँ, इसको कर लेना, कॉपी में उतार लेना। बाकी इसके बाद में हम जो मॉडल करेंगे उसके प्रत्येक मॉडल नंबर को हम उसके जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना बेटा, ये टॉपिक में आपको सिलेबस का पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसको कॉपी में लिख लेना। मैं वहाँ
मुझे वहां पढ़ाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक, दो, तीन, तीन वाला देखते हैं। एक, दो, तीन, इसमें उल्टा हो जाएगा। ये हो गया उल्टा, एक तो ये हो गया। एक है, ठीक। तो जैसे हम यहाँ से नंबर डाले इस पे 1 2 3, तो अब इसमें डालेंगे 1 2 3, तो गुणा करेंगे। एक को मैं किससे गुणा करूंगा? 3 से, कितना जाएगा? 3। दो को मैं किससे गुणा करूंगा? 2 से, कितना जाएगा? 4। मैं 3 को किससे गुणा करूंगा? 1 से, कितना जाएगा? 3। अब उल्टा मुंह कौन कौन है, या उल्टा मुंह किस किस का है? तो 1 का, 2 और 3, तो उल्टे मुंह वाले त्रिभुज, उल्टे त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 1 2 3, 3 3 6 3 9, 9 और 4 कितने के टोटल? कुल तेरह त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए कुल? इस त्रिभुज का साइन है, कुल त्रिभुज इक्वल टू 13, इस त्रिभुज का साइन है। कितने त्रिभुज आएंगे यहाँ से? 13 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, आगे चले अब, चलो इसको उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 3। एक, दो, तीन, चार, फिर 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग कर देंगे। अब देखो, ये उल्टा त्रिभुज, ठीक, ये उल्टा त्रिभुज, ये उल्टा त्रिभुज, ये उल्टा त्रिभुज, ये उल्टा त्रिभुज हो गया। अब देखो, 1 इंटू 4 बोले तो 4, 2 इंटू 3 बोले तो 6, 3 इंटू 2 बोले तो 6, 4 इंटू 1 बोले तो 4। अब उल्टा मुंह किस किसने कर रखा है वो देखो। 1 2 3 4 5 6, तो उल्टे मुंह, छोटे त्रिभुज हैं ये, छोटे त्रिभुज जिसका क्या है? उल्टा मुंह है। उल्टा मुंह कितने का है? 1 2 3 4 5 6, कितने जाएंगे? 6। अब इसमें देखो, उल्टा मुंह का तो गिनना ही गिनना है हमें। एक बड़ा वाला दिख रहा होगा आपको, देखो ये ये बड़ा वाला देखो। तीन छोटे उल्टे मुंह वाले त्रिभुजों को ऐड करके एक बहुत बड़ा उल्टा मुंह करके त्रिभुज बना हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे हम बड़ा उल्टा त्रिभुज। बड़ा उल्टा त्रिभुज कितना हो जाएगा? 1। अब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कुल त्रिभुज। क्या हो जाएगा? कुल त्रिभुज। 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20, 20 6 26, 26 1 27, कितने हो जाएंगे? इसमें जाएंगे 27। टोटल कितने जाएंगे इसमें? 27 त्रिभुज। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज, दो
3 4 5 कितने जाएंगे 5। ठीक, ये इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 को मैं गुणा करूंगा 5 से। जब ये देख लो 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 उल्टा चलेंगे, जहां से हमने खत्म किया वहां से हम शुरू करेंगे। कैसे? 5 4 3 2 1, कितना हो गया? 5 4 दबे 8, 3 तिया 9, 4 दबे 8, 1 पंची 5। उल्टा वाला गिनो, उल्टा वाला गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, देखो 6 हो गए। 6 के बाद 7 8 9 10, छोटे त्रिभुज, उल्टे त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? उल्टे त्रिभुज। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। अब बड़ा वाला त्रिभुज देखना आप, मैं मार्कर घुमा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है। इसको देखो ध्यान से, कितने त्रिभुज हो गए ये? 1, बड़ा वाला देखो 1 हो गया, देखो 1 हुआ कि नहीं हुआ? 1 हो गया, तो बड़ा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज 1 भी हो गया। उसके बाद देखना आपकी बार, ये देखो ये 3 उल्टे हो गए। कितने हो गए? 2। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार बेस्टिसी पार, अब की बार बेस्टिसी पार। 400 पार वाला नारा भूल जाना, ठीक? बेस्टिसी पार याद रखना अपने को। तो ये 1 2 और ये 3, तो टोटल कितने के बेटा? ये 3। गिनेंगे इनको, 5 5 8 13 13 9 22 22 8 30 30 5 35 10 45 3 48। इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? ये 48। कितने जाएंगे? ये 48। कुल त्रिभुज कितने हो गए? 48। फिर कर रहा हूँ, 3 कहां से है इसके ऊपर ध्यान देना। फर्स्ट में देखो ये तीनों मिलके एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं उल्टा। तो ये देखो, ये एक बार इस चित्र को बना के आप अपने पेन से बनाना चित्र, उसमें देखना, तब समझ में आएगा। 3 बड़े त्रिभुज हो गए, छोटे 10 से हो गए, और ये तो आपको याद है, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, और 5 को 1 से गुणा किया। ये तो है से टोटल 48 हो गए। ये हमारे आकृति गिनने का जो चैप्टर था खत्म हो गया। हमने सीख लिया, एक तो वर्ग सीखा, फिर सीखा हमने आयत, फिर उसके बाद सीखा हमने त्रिभुज। अब जो हम नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आएगी वर्गों की, जिसमें 2 वर्ग 3 वर्ग एक दूसरे के साथ ज्वाइंट से रहते हैं। हालांकि इतना डेप्लीकेशन नहीं आता वहाँ, ये बता दें काफी है। फिर भी मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो क्लास भी लेके आऊंगा आपको बहुत जल्दी, जिसमें 2 3 वर्ग एक साथ क्या रहते हैं? ज्वाइंट में रहते हैं, और उनकी संख्याओं को गिनना। ठीक है, तो आप इस वीडियो के जो लिंक है, इस लिंक को आप अपने मित्रों के साथ, जो बेस्टिश वाले मित्र हैं उन मित्रों को भेजें, ताकि उनका भी भला हो। और अपने जो अदर क्लासेस में जितने भी मित्र पढ़ते हैं, जहाँ उनके, अगर मेरे पास उनमें बहुत सारा कोई नंबर नहीं है,
तो आप अपने उस लिंक को अपने मित्रों से भेज देना, अपने व्हाट्सएप उसमें डाल देना, क्या नाम है उसमें, ग्रुप में, ताकि सभी मित्रों को मिल जाए। और एक नारा याद रखना, अब की बार बेस्ट सिपार। ओके, चलो